So, hello friends, I am a product analyst and I am into this field for 6 years. So, ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बनाना चाह रहा हूँ जो डेटा एनालिटिक्स फील्ड में मूव करना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो किसी और फील्ड से बिलोंग करते हो। लेकिन जब एक फ्रेशर या फिर एक डिफरेंट फील्ड का बंदा एनालिटिक्स को ज्वाइन करना चाहता है तो बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है इतनी सारी टर्म्स हैं, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एक्स वाई जी। तो ये वीडियो फोकस्ड है सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट इंटरव्यूज के लिए एंड अप टू सम एक्सटेंट प्रोडक्ट एनालिस्ट इंटरव्यू के लिए। प्रोडक्ट एनालिटिक्स में भी और डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, बट दिस इज मेजरली फॉर डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट एनालिस्ट। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर हम बात करें डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, तो वो मैं उसके बेसिस पे से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूँ। तो अगर एक इंटरव्यू जो होता है एक एनालिटिक्स का, उसके कुछ कोर कंपोनेंट होते हैं। जैसे आपको मेजरली 3 इंटरव्यूज़ को क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा एक एनालिस्ट इंटरव्यू के प्रोसेस में। तो मेजरली यही पैटर्न होता है व्हिच इज़ रफली फॉर 80-90% ऑफ द कंपनीज़। 10-20% जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं वो प्लस माइनस कभी 4 राउंड भी हो जाते हैं, बट होते इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर हैं। सो वी विल स्टडी फर्स्ट कि हमें क्या क्या प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है। जनरली फर्स्ट राउंड एक टेक राउंड होता है। टेक राउंड में हमें समझने की ज़रूरत होती है, एक्सेल हमें अच्छे से आना चाहिए, सीक्वल हमें अच्छे से आना चाहिए, डैशबोर्डिंग टूल हमें अच्छे से आना चाहिए। पाइथन अगर बेसिक आता है देन इट्स गुड, अगर नहीं भी आता या फिर आपको बहुत ओवरवेलमिंग लगता है तो आप बाकी चीज़ों पे अपनी कमांड काफ़ी अच्छी रखें और बहुत बेसिक पाइथन के साथ भी आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पाइथन कर लेते हैं तो आपके पास हमेशा एक अपर एज रहेगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पाइथन भी ज़रूर करें। राउंड 2 की बात करते हैं। राउंड 2 में अगर अगर आपका ये राउंड क्लियर हो जाता है तो राउंड 2 में पहुँचते हैं। राउंड 2 में जाने के लिए आपके पास क्या-क्या चीज़ें आपसे फिर पूछ ली जाती हैं। सीक्वल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपसे roughly 40-50% of this interview is around SQL. तो SQL is like bread and butter for any analyst. आप जितना फोकस कर सकते हो उतना कम है। सो SQL अपना बेस्ट करें। राउंड 2 जो बेस्ड होता है वो मेजरली बेस्ड होता है केस स्टडीज के अराउंड में, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग स्टैटिस्टिक्स भी पूछ लेते हैं। तो SQL, स्टैटिस्टिक्स, केस स्टडीज, गेस्टिमेट्स एंड पजल्स, इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के सेकेंड बिजनेस राउंड कंप्लीट होता है। बिजनेस और प्रोडक्ट राउंड ऑन बेसिस ऑफ कंपनी, क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में गए हो, सर्विस बेस्ड कंपनी में गए हो, उनके बेसिस पे। बट जनरली यही एक पैटर्न होता है। अगर ये 2 राउंड क्लियर हो जाते हैं फिर आपका राउंड 3 एक बिहेवियरल क्वेश्चंस का राउंड होता है, एचआर के साथ होता है, कंपनी फिट वगैरह वहाँ पे आपका चेक करा जाता है। अगर आप ये 3 राउंड क्लियर कर लेते हैं तो आपका यही प्रोसेस होता है एक एनालिटिक्स इंटरव्यू का। अब बात कर लेते हैं कि किस लेवल पे एक फ्रेशर को या फिर कोई अगर मूव कर रहा है इस डिपार्टमेंट में तो कितनी कितनी प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत है। एक्सेल, गूगल शीट में से अगर आपको कुछ भी आता है तो आपको वो अच्छे से आना चाहिए। बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। एडवांस जो मे बी वीबीए वगैरह अगर आप करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते देन इट्स अप टू यू। बट कुछ एडवांस फीचर होते हैं दोनों में, एक्सेल में, गूगल शीट में, वो अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो आपको एज मिल जाएगा। सीक्वल अगेन आई एम फोकसिंग वेरी हाईली ऑन दिस। अगर आपकी सीक्वल अच्छी है तो आपके इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सीक्वल पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करें, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी करें। देन वी मूव टू डैशबोर्डिंग टूल। डैशबोर्डिंग टूल इज अगेन, कुछ लोग टैबलो करते हैं, कुछ लोग पावर बीआई करते हैं, कुछ लोग दोनों करते हैं। आई वुड सजेस्ट जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो दोनों में से एक, आप वो पिक कर सकते हैं। पावर बीआई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ये प्रेफरेबली बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती हैं। तो अगर आप पावर बीआई कर लेंगे तो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरव्यूज में आपकी हेल्प कर देता है। बट अगर आपको टैबलो आता है तो आपको पावर बीआई जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इट्स फाइन। Companies are fine if you know even one tool out of these. Python again, like I said, it's optional, it's up to you. बेसिक इंटरमीडिएट कर लोगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, लेकिन अगर ओवरवेलमिंग लगता है और अगर आपकी प्रिपेयर नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं इंटरव्यू में जाऊं या ना जाऊं, तो आप, अगर आपकी प्रिपेयर नहीं भी है तो भी मेरे अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू में जाना चाहिए, कंसिडरिंग आपको बाकी सब आता है। तो पाइथन को आप चाहो तो एंड में पढ़ सकते हो, बट यस अगर आता है देन इट्स ग्रेट, नहीं आता देन इवन यू शुड अटेम्प्ट दिस इंटरव्यू। आपको काफ़ी
कुछ सीखने को मिलेगा। आई बिलीव आप 70% 80% इंटरव्यूज का पार्ट बन सकते हो विदाउट पाइथन एंड क्लियर देम अगर आप बाकी जगहों पे कंफर्टेबल हो। देन वी मूव टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज इम्पॉर्टेंट एज अ फ्रेशर, क्योंकि बेसिक स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं होगी तो डेटा समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो स्टैटिस्टिक्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। Then we have case studies, business case studies, product case studies, depending upon the company आप pick कर सकते हो। I have repeated this, my bad. Guesstimates and puzzles again, these are also important. And as a fresher आपको बहुत complicated टाइप के केस स्टडीज में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, बट कवर ऑल द लेंथ ऑफ द केस स्टडीज एंड ट्राई टू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम हेयर। बिहेवियरल क्वेश्चंस आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे काफ़ी जगहों पे मिल जाएंगे, सो प्रिपेयर दिस। इस राउंड को बहुत लोग बहुत लाइटली लेते हैं, बट आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग रिजेक्टेड हेयर इवन। सो आई वुड से कि चाहे आप कम टाइम दें बट इसे टाइम दें, इसे इग्नोर ना करें। सो आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो कोर्सेज हैं। वी हैव टू कंपेयर ऑन डिफरेंट एरियाज, कि कोई भी फ्रेशर अगर एनालिटिक्स रोल में जाना चाहता है या फिर कोई डिफरेंट फील्ड से एनालिटिक्स फील्ड में स्विच करना चाहता है तो उसे किस किस पैरामीटर का ध्यान रखना चाहिए एंड ऑन बेसिस। सो लेट्स जंप इनटू द कोर्स डायरेक्टली। पहला कोर्स जो है ये काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स बाय इंटेलीपार्ट, एंड इट इज़ वेरी हाईली रेटेड, 5 रेटेड बाय 76,000 यूजर्स। एंड देखते हैं इनकी क्या क्या यूएसपीज हैं। एंड इट इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 7 months, which is important to note. Master Business Analytics with Microsoft SMEs and top industry expert. They are teaching Power BI, SQL, practical projects. Give access to Microsoft study material, Microsoft certificates, a very high highlight on Microsoft certificate. Microsoft's association is a big USP for this course. The key highlights of the course: 109 hours 7 months लगी जाएंगे, 56 hours project, real world Microsoft certification, again flexible learning schedule, lifetime free course upgrade, access to Microsoft material, 24/7 learning support. वेबसाइट्स इन्होंने 4.7 स्टार करा हुआ है, which is again good. फर्स्ट मॉड्यूल इज दे आर टीचिंग प्रोग्रामिंग एसेंशियल्स, जहाँ पे इन्होंने हमें पाइथन पढ़ाई है, जहाँ पे पाइथन को बेसिक इंटरमीडिएट लेवल तक ही रखा है, एडवांस में नहीं गए हैं, which is good. Handling data with SQL, this is the most important part for any analytics interview. Business analytic essentials with Python, कंसेप्ट्स पता होना ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन किसी टूल पे। तो आई रियली लाइक कि इन्होंने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करा गया है, जो कि सारे स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दिस इज़ ग्रेट टू लर्न। पाइथन के साथ सिखा रहे हैं, इट्स फाइन, बट कंसेप्चुअली ये आना ज़रूरी है, ये आपके एक राउंड में काफ़ी हेल्प करेंगे। पावर बीआई, अगेन पावर बीआई काफ़ी डिटेल में। बिजनेस एनालिसिस प्रोफेशनल, सो दिस इज़ अबाउट वन सर्टिफिकेशन जो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, उसके अपने गाइडलाइंस हैं, उन्होंने उन गाइडलाइंस को एक्सप्लेन करके हाउ कैन यू अचीव दैट करें। दिस इज समथिंग एन एडेड एडवांटेज, बट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दी सर्टिफिकेशन एज अ फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू doesn't make sense, but yes, it's a good way to upgrade yourself. So जो भी एक्सपीरियंस लोग इस ज्वाइन कर रहे हैं और ये कोर्स ले रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। Data driven decision making, identifying communication, data insights to stakeholder. Yes, case studies on data driven. These they are covering case studies and different KPI kind of a thing. They are charging 55,000. आप इसे EMI पे भी कर सकते हैं। और हमारे एंड से प्लेसमेंट असिस्टेंस, एक्सक्लूसिव जॉब पोर्टल, मॉक इंटरव्यू, मिलेनियल प्रोफाइल, करियर। ओके, दिस इज कॉमन, यहाँ पे कुछ एडिशनल कुछ नहीं है, ये मोर और लेस हर कोर्स में आज की डेट में अवेलेबल है। सर्टिफिकेशंस वी हैव, रिव्यूज, इट्स अ गुड कोर्स। अनदर कोर्स व्हिच आई एम कीपिंग इन कंसिडरेशन इज ट्रिनिटी कोर्स, ट्रिनिटी डेटा एनालिटिक्स कोर्स। अगेन they are clearly mentioning that they offer roughly around, after completing this course you can get around CTC of 6 lakh, which is real नहीं है, 6 या नहीं।
हम्म, कोर्स कोर्स ओके, यहाँ पे सब कुछ भी बताया हुआ है। सैलरी हाइक्स, यहाँ कहीं मेरे को मेंशन ऐसा कुछ नहीं मार्केट करते हुए दिखा है, बट आई गेस आई रेड इट समवेयर, कहीं नहीं दिख रहा है। But yes, for any analyst, this is the realistic expectation to have 6 lakh LPA. And this course is great because it's offering zero effective fees, internship and 100% job assistance. अगर आप इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो आपको कोई फी पे नहीं करनी है, लेकिन अगर आप इनकी गाइडलाइन को ब्रेक करेंगे देन देयर इज ट्रेनिंग के फॉर्म में बोलते हैं को internship for 4 weeks, live project, job assistance and average CTC of 6 lakh. Now let us move to the uh, topics they are covering. Okay, okay, okay. Data analytics fundamentals they are covering to avoid any confusion regarding data fundamentals. Then data wrangling in Excel, it is good teaching Excel. Data visualization in Excel, statistics and probability, great. They are teaching differently. Data handling in MySQL, advanced MySQL, where they are teaching CTs. These topics are very very important. करना है. Data visualization using Tableau. Here they are teaching Tableau. They are teaching Power BI as well. So दोनों tools करा दिए हैं, एक भी कर लोगे तो मेरे according more than enough है. Python basic to advanced, yet not advanced लिख दिया है, but yes it is good enough. Placement ready, internship, that's it. इनके projects देख लेते हैं. Exploratory data analysis और predictive analytics, data engineering का भी एक course रखा है which is very good. डेटा विजुअलाइजेशन गुड, एक्सपेरिमेंटेशन एंड अपलिफ्ट टेस्टिंग, यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स सीखने को मिल जाएगा. फीचर इंजीनियरिंग विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. मॉडलिंग एंड इवेल्युएशन, प्रोजेक्ट फीडबैक, अगेन वेरी गुड कोर्स, वेरी गुड कोर्स अकॉर्डिंग टू मी. फीस हम देख चुके हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल रहा है, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल रहा है, लाइव प्रोजेक्ट्स हैं आपका उसका भी सर्टिफिकेट मिल रहा है. प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं. क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एनालिसिस, लीड स्कोरिंग, IMDb मूवी एनालिसिस. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट. इसमें काफ़ी फन होता है, आप इंजॉय करोगे इस डेटा को रीड करते हुए. जॉब असिस्टेंस एडमिशन फॉर फ्री, ओके. बोथ ऑफ देम आर टीचिंग एक्सेल एंड गूगल शीट, बट इंटेलीपार्ट ने क्लियरली कहीं मेंशन नहीं करा है. मैंने इसे दोबारा से रीड करा है एंड इफ़ यू सी यहाँ पे कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं करा है, एक्सेप्ट अगर आप इनके टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक्सेल है, और अगर हम इनके करिकुलम में पढ़ेंगे दे बोथ आर टीचिंग dashboarding, they both are teaching Python, they both are teaching statistics, they both are teaching business case studies. business case study में IntelliPat आपको हेल्प कर रहा है, my bad, and I am giving them 1 for that. गेस्टिमेट पजल्स का कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं था. बिहेवियरल क्वेश्चंस का दोनों कोर्स में कहीं मेंशन नहीं था. कोर्स फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिनिटी एक नंबर आगे चला जाता है, क्योंकि अगर आप सीरियस हैं तो आप फ्री में पढ़ सकते हैं. टाइम ड्यूरेशन मोर और लेस सेम है, बट इट इज जस्ट अ 4 weeks 8 weeks, एंड यहाँ पे 8 weeks का है, यहाँ पे आपको 7 months का डेडिकेशन देना है. सो ट्रिनिटी इज अगेन विनिंग हियर. दे आर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप, इंटेलीपार्ट इज नॉट प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप. एनालिटिक्स प्रोजेक्ट दोनों के ही एनालिटिक्स ओरिएंटेड हैं, तो दोनों को एक एक नंबर मेरी तरफ से मिलता है. सो ऑन बेसिस ऑफ दैट माय रिकमेंडेशन स्कोर इज 75% टुवर्ड्स ट्रिनिटी. अगर आप इन दो कोर्सेज को कंपेयर कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ट्रिनिटी कोर्स की तरफ मूव करना चाहिए. सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, एंड देयर इज वन मोर कोर्स which so you should explore other courses as well, and I will mention my favorite one. Thank you.